Hello everyone, welcome back to the Hit the Batch of Radhika classes. This is the 13th lecture of chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acid. We are discussing chemical properties of aldehydes and ketones. और उसमें से हमने पहली चार प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आप लास्ट के 4 लेक्चर्स को उसमें देख सकते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने सिखाए, जिसमें आपने सियानोहाइड्रिन, एसिटल, कीटल और बहुत सारे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स जो थे उनसे प्रोडक्ट्स जो बनते थे और उनके नाम आपको आने चाहिए. फिर उसके बाद हमने रिडक्शन करी. रिडक्शन में आपको क्लेम्सन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, 2 नेम रिएक्शन आई. फिर ऑक्सीडेशन करी. ऑक्सीडेशन के बेसिस पे हमने कीटोन और एल्डिहाइड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया विद द हेल्प ऑफ टोलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन और एक आयोडोफॉर्म टेस्ट सीखा. फिर उसके बाद हमने करा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में आपने एल्डोल कंडेंसेशन करनी और साथ ही साथ आपको मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट्स बनाने सिखाए. एल्डोल कंडेंसेशन तब करनी है जब एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा आपको क्या मिले, साथ में हाइड्रोजन मिले. साथ में हाइड्रोजन मिलेगा नहीं. तो अब नेक्स्ट आज आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या फिर जो आपको कीटोन दे रखा होगा उसके ऊपर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होने ही नहीं वाला. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5th प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन विच देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो कैसे करनी है सबसे पहले वो देखते हैं. रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन. तो देखो, सबसे पहले मैंने ये कंपाउंड लिया. आपने इसमें चेक करना है क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है. क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है. कोई भी कंपाउंड दे दे. चलो, एक आपको इस तरह से दे रहे हैं और एक ऐसे दे दिया. ठीक है, ये 2 कंपाउंड दिए. ठीक, अब पूछ सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किसमें होगी. एल्डोल कंडेंसेशन उसमें होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उस नेम रिएक्शन को याद करोगे, उसको कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं. उसको कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन. ठीक है, तो आपने कैसे चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं. ये फंक्शनल ग्रुप CO, उसके साथ वाले कार्बन पे जाओ, इसको बोलते हैं अल्फा. क्या अल्फा के पास हाइड्रोजन है. यस, हाइड्रोजन है, जो कि आगे एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे. ठीक है, जो आगे क्या कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो यस, ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा. ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा. ठीक है, इफ H इज अवेलेबल, वो क्या कर सकता है, प्रोटोन मतलब अपने आपको बेस के साथ रिएक्ट करा सकता है, वो इजीली बाहर जा सकता है. तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा. कौन, अल्फा का हाइड्रोजन. अब इधर चेक करो, कार्बोनिल ग्रुप, इसमें तो आगे कार्बन ही नहीं है. अगर कार्बन ही नहीं है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन. सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन रिंग वाला ये एल्डिहाइड कंपाउंड दे दे. ठीक है, यहां पे ये दे दिया, प्रोटोनेशन के लिए मतलब जो यहाँ पे अल्फा है वो बाहर जाना चाहिए, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उसने क्या करना है बेस के साथ, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तब आपको मैंने क्या दिया, बेस होता है, उसमें बेस डालते हैं, वो बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए. वो H जो यहाँ से बाहर निकलेगा उसने क्या करना होता है, बेस के साथ रिएक्ट करना होता है. आपको ऐसे ध्यान रखना है. अब हमारे पास ये है अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, ये उसका कार्बन. ठीक है, क्या इसके पास H है, नहीं है. नहीं है, इस वाले कार्बन के पास H नहीं है. ठीक है, नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन.
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखोगे, CHCO को छोड़ो, CO को छोड़ो, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, अल्फा होगा, कार्बन होगा, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो कौन सी रिएक्शन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। उधर जाओ, कार्बन होना चाहिए, कार्बन नहीं है तो वैसे ही कैनिजारो करेगा, कार्बन है पर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तब भी कौन सी रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है, कैनिजारो कब होगी, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा कार्बन और उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं होगा। अब करनी कैसे है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन आई थिंक आ गया होगा कि कैसे ढूंढना है। अब आगे करोगे कैसे, अल्फा हाइड्रोजन जब ढूंढ लोगे, कैनिजारो रिएक्शन में करना क्या है, मैकेनिज्म नहीं बता रही, सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर, एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिख गया ना तो आप क्या कर दोगे, उस रिएक्शन को किस में चेंज कर दोगे, एल्डोल में। नहीं दिख रहा, कैनिजारो। ठीक है, बार बार बोल रही हूं, ये ध्यान रखना है आपको। ये ले लिया 2 टाइम्स, तो जैसे एल्डोल में 2 बार लिखते हैं, इधर भी इसको 2 टाइम्स लिख के बेस की प्रेजेंस में KOH लो या NaOH लो, कंसंट्रेटेड लेना है। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन करती है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, +1 क्लास में डिस्प्रपोर्शनेशन वर्ड आया था, अ रिएक्शन, अ रिएक्टेंट विच अंडरगो, जो एक साथ रिडक्शन भी करे और क्या करे, ऑक्सीडेशन भी करे। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट हमें दे रखा है, ये ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और ये रिड्यूस्ड भी होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये किसने दी थी, कैनिजारो ने दी थी। कब करनी है, जब एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तब आपने क्या करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन। 2 बार एल्डिहाइड या कीटोन लिखोगे, एक बार उसको रिड्यूस करा दो सिंपली और एक बार ऑक्सीडाइज करा दो। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो भी मैं बताती हूँ। तो क्या करना है, एक बार इसको लिखेंगे, 2 बार मैं इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ। एक बार यहां लिखा, एक बार यहां पे। अब रिड्यूस कराने के लिए रिडक्शन करानी है, हाइड्रोजन का ऐड कराना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, एक H, क्या रूल होता है, एक H या एक O के पास H, एक कार्बन के पास H, क्या बन जाएगा, H, C, O के पास H, नीचे H और यहाँ पे H, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करानी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड कराना है, ये बीच में जो ये कार्बोनिल की बॉन्ड है यहाँ पे ऐड होगा, कैसे, HCOOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, बट दिस इज राइट। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कंसंट्रेटेड उसमें बेस डालें कोई, तो वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, वो ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस्ड होके अल्कोहल बना देता है। पर एनसीईआरटी में अगर आप कहीं पे इसको नेट पे देखोगे तो आपको ये यही ऐसे ही मिलेगा, बट एनसीईआरटी में इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट तो बनते ही नहीं है, इनको पहले कुछ और बनेगा, क्योंकि KOH की प्रेजेंस में हो रही है तो कुछ पोटेशियम सोल्ट बनेगा, अल्कोहल बनने से पहले अल्कोक्साइड बनेगा। तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म तो मैंने आपको कराया नहीं, मैंने तो डायरेक्ट बताया है। तो आपने ना ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। ठीक है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ से आपने बस H को रिप्लेस करके जो यहाँ से मेटल डला हुआ है ना वो लिखना है। एज इट इज ठीक लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। इतना लिखा होगा ठीक है, बट अगर हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करें
तो उसमें क्या होता है, ये ना बन के वो यहां तक छोड़ देते हैं कि ये बनेगा। H की जगह आपने क्या रख देना है, K, जो यहाँ पे आपको सोल्ट दिया होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सोल्ट बना के आओ, ठीक है। एसिड बन जाएगा, गलत नहीं होगा अगर आप पेपर में बना आते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है वहां पे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड पोटेशियम सोल्ट, पोटेशियम और सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। वो एसिड बाद में सोल्ट हट के बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन उन्होंने इंटरमीडिएट बता दिया कि ये बनता है। अल्टीमेटली वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, पर उन्होंने यहाँ पे छोड़ा हुआ रिएक्शन को कि ये बनेगा। तो इसको लर्न करने का मेथड यही है, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक O के पास एक कार्बन के पास H डाल दो। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक O डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया। बट जो आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले एनसीईआरटी ने कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट के बारे में बताया, तो रिप्लेस दिस H विद द K, ठीक। तो मैकेनिज्म से चलोगे जो कि आपके सिलेबस में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है, अगर वो एक एक करके करने लगे इनके तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव में करते होते हैं कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसमें और भी इंटरेस्ट आता है कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, कैसे कैसे इनकी शिफ्टिंग हुई, ठीक। तो वो कॉम्पिटिटिव में है, आपने ऐसे ध्यान रखना है कि क्या क्या बना, ठीक। तो अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो देखो, रिएक्शन ड्यू टू नॉन अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे उसको, कैनिज़ारो। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, खुद से ऑक्सीडाइज होंगे और रिड्यूस होंगे, जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कली, उसके अंदर बेस डालना जरूरी है, कंसंट्रेटेड। इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द मॉलिक्यूल एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, एक एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, while another is oxidized to carboxylic acid। आगे उन्होंने सोल्ट वर्ड डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा, के डालोगे तो ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये कीटोन में बहुत कम होते, कीटोन में तो होगी ही नहीं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो ये बेसिकली एल्डिहाइड्स के लिए ही रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगी ये रिएक्शन। कैनिज़ारो कब करनी है, ठीक। तो इस पे से एक बार क्वेश्चन आया था, इस तरह से बना हुआ था, CH3 थ्राइस, ये आपका क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। ये बताना था ये कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा, वेदर दिस एल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये आपके लिए होमवर्क है और इसका स्ट्रक्चर चलो मैं ही बना के दे देती हूँ, फिर आपने बस ये बताना है अल्फा हाइड्रोजन को देख के, सिर्फ इन दो में से मुझे बता दोगे। क्लियर। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिखा तो एल्डोल, नहीं दिखेगा तो कैनिज़ारो, ठीक। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये कार्बन लिया, पहले विदाउट ब्रैकेट वाला कार्बन लो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 CH3 लगे, और अगला ये कार्बन की 3 बॉन्ड होगी, आगे ये लगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, आपने बस मुझे ये आंसर करना है ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा या आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। क्लियर है कि कैसे करना है, ठीक है। तो कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ये दे दिया 2 मॉलिक्यूल्स NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहले आप चेक कर लो, एल्डिहाइड बेस या तो एल्डोल या फिर कैनिज़ारो। मुझे चेक करना है इस कार्बन का हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करने वाला है,
कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है? एक को अल्कोहल बना दो, दूसरे को सॉल्ट बना दो उसी का। तो क्या करना है, अब इतना टाइम नहीं लगाना, 2 बार लिखोगे। एक को अल्कोहल, एक एच यहाँ डाला, एक एच यहाँ, दूसरे को कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दिया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। क्लियर है कि कैसे आपने ढूंढना है, कैनिज़ारो करूं या फिर क्या करूं, एल्डोल। अभी नेक्स्ट एक आपके लिए और होमवर्क है, ये भी बतानी है कैनिज़ारो होगी या एल्डोल। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिख गया ना, तो आपने उसको, एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिख गया तो आप उसको एल्डोल कंडेंसेशन में ही करोगे। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। एक भी अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एल्डोल में। नहीं मिलता दोनों में तो ये किस में चली जाएगी, कैनिज़ारो में। ठीक है, कैनिज़ारो में। ठीक, तो ये आपने करनी है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना होता है, बेंजीन रिंग का H हटाना है और उसको जो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया होगा उससे रिप्लेस कर देना है, जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक रिएक्शन दी, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है CHO। ठीक है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है आपके पास, ये CHO हो गया। एक सेकेंड, CHO। ठीक, और अब आपको दे दिया इस रिएक्शन में Br2 दे दिया, AlCl3 FeBr3 की प्रेजेंस में, कुछ भी डालना है। कैटलिस्ट दे रहे हैं नीचे, कोई लुइस एसिड दे रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको नीचे कोई एसिड प्रेजेंट दे, कैसा एसिड होना चाहिए वो, लुइस एसिड। लुइस एसिड कौन से होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, आपने ये लुइस एसिड वगैरह याद ना हो तो ध्यान रखना, Br है तो Br का ही कोई सोल्ट डला होगा। ऊपर Br2 डाल रहे हैं तो नीचे FeBr3 लिखेंगे, ऊपर Cl2 डाल रहे हैं तो नीचे FeCl3 लिखेंगे, AlCl3 लिखेंगे। दिस इज लुइस एसिड। ठीक है, लुइस एसिड डलता है। वैसे लुइस एसिड मतलब जिस चीज के पास जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो यहाँ पे डालते हैं और उसकी वजह से ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे भी आपको ये क्या लिखा हुआ है, HNO3 किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एसिड डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी डल रहा है ना, मेनली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, ठीक है, तो होगा क्या, तो कैसे ध्यान रखोगे, अगर बेंजीन रिंग की कोई रिएक्शन आ रही है, ठीक है, आपको समझ नहीं लग रहा है कि इसमें क्या करना है, देखो इसके अंदर एसिड तो नहीं डला हुआ, एसिड की प्रेजेंस में तो नहीं हो रही है रिएक्शन। अगर हो रही है ना एसिड की प्रेजेंस में, एसिड उसकी मेन दे रखा है FeCl3 AlCl3 FeBr3 H2SO4, वो किस में जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगी। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, अरे भाई बेंजीन रिंग के ऊपर तो C6H5, यहाँ सारी जगह HH लगे हुए हैं और ये H पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का काम ही करेंगे। तो ये सारे HH ये इलेक्ट्रोफाइल है, निकाल देंगे एक इसमें से किसी को, तो एक इलेक्ट्रोफाइल अब यहां से निकलेगा और उसकी जगह से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल डाल देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन लुइस एसिड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लुइस एसिड होना चाहिए। लुइस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, कौन कौन से याद रख सकते हो, FeCl3 FeBr3 AlCl3, इस रिएक्शन में H2SO4 भी यूज हो रहा है, इनकी प्रेजेंस में ही ज्यादातर ये डलते हैं। ठीक है, तो ये डालेंगे और किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये H को, एक H को निकाल देंगे यहां से।
H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वैसे तो इसका पूरा मैकेनिज्म है +1 क्लास में कि कैसे कैसे करना है, पर अभी आप ऐसे ही ध्यान रखो कि H सब्स्टिट्यूट होगा। अब उसके बाद ठीक है, अब क्या करना है, अब रिएक्शन हुई, आपको दे दिया यहां पे लगा हुआ है CHO, यहां पे आपको दे दिया Br2, किसकी प्रेजेंस में, FeBr3। मैंने अभी बोला पहले देख लेना, लुईस एसिड डला हुआ है, डला हुआ है, क्या हटाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर से H हटाना है, H प्लस में हटेगा, तो मतलब कुछ प्लस का डालना भी तो पड़ेगा ना उसके बीच में, तो क्या Br2 को Br को ऐसे लिख लो, एक पे नेगेटिव अगले वाले पे पॉजिटिव, जो यहां से H हटेगा, इनमें से कहीं से भी अभी बताऊंगी कहां से हटाना है, जो यहां से H हटेगा उसकी जगह पॉजिटिव Br चला जाएगा, पॉजिटिव Br चला जाएगा। ठीक है, आपको यही रिएक्शन दी, बेंजीन रिंग CHO लगा है ऊपर, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फिर से वही एसिड दे दिया, क्या करना है, एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है भाई, पॉजिटिव H को हटाओ, उसकी जगह दूसरा पॉजिटिव लगा दो, दूसरा पॉजिटिव कौन सा है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव करके देख लो, ये पूरा CH3 यहां कहीं आके लग जाएगा। ठीक है, यहां कहीं आके लग जाएगा। क्लियर है कैसे करना है। अब उसके बाद जो आपकी यहां पे NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है कि किस तरह से करना है आपको, तो पहले ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि H को सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा H सब्स्टिट्यूट होगा, सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, ये CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, ये यहां से, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं यहाँ पे, ये तो है नहीं, यहां से शिफ्ट करने पड़ेंगे बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर शिफ्ट करता है, उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप क्या देखोगे, बेंजीन रिंग के जब उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हुआ है, या ऐसे ही आप कीटोन भी लगा लो, कीटोन भी लगा लोगे, तो क्या होने वाला है, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हो, कार्बोनिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसके पास लोन पेयर नहीं है, वो बेंजीन रिंग से लेगा, और जैसे ही वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। कहां पे, यहां पे ऑर्थो पे प्लस का साइन दिख रहा है, पैरा पे ऑर्थो, दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म। तो जब कभी भी ऊपर क्या लगा हुआ आ रहा है आपके पास, एल्डिहाइड लगा हुआ आ रहा है, तो आपने कहां पे कुछ लगाना है, मेटा, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, CO ग्रुप लगा हुआ है, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेंजीन के लिए, उसके पास उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खत्म कर देता है। कहां से, ऑर्थो से या पैरा से, तो जो नई चीज आके लगेगी वो कहां पे लगने वाली है, मेटा पे, कहां पे आके लगने वाली है, मेटा पे। तो देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही क्या है, बेंजीन रिंग के H को किसी दूसरे पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट कर दो एट द रिंग इन विच कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब उसके पास लोन पेयर नहीं थे, उसने बेंजीन के लेने स्टार्ट किए, बेंजीन के लेते ही उसके खुद के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म हो गई, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ा, वो खत्म हो गई। कहां से खत्म हुई, ऑर्थो और पैरा साइड से, ऑर्थो और पैरा साइड से। अब इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, यहां पे या यहां पे, तो कहां पे अटैक करेगा, कार्बोनिल की वजह से। अब जो चीज बाहर से आने वाली है मेनली, वो कहां पे अटैक करेगी, मेटा पे। ठीक है, कहां पे अटैक करेगी, मेटा पे। सो कार्बोनिल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, कार्बोनिल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिएक्शन दे दी आपको करने के लिए, क्या रिएक्शन दी, तो अगर किसी को याद ना आए कि कहां पे अटैक करना है, तो आप क्या करोगे, बस सिंपल सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो।
देख लो कहाँ पे जाए, प्लस का साइन जहां पे आ गया ना वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे तो कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। वहां जो बचा हुआ यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन छोड़ दो, यहाँ पे इधर या इधर लगा देना। लगाना क्या है, HNO3 दे रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में H2SO4, ठीक है। अभी मैंने बोला अब यहां से H निकलेगा और इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज से। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या होती है, मैंने आपको बोला नेगेटिव पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन कर दो, पॉजिटिव से पॉजिटिव हटा दो। अगर मैं जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं, इसको नेगेटिव लिख दूं, इसको पॉजिटिव लिख दूं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव H दिख रहा है, ये क्या H को हटा के H लगा दे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, फिर क्या रिएक्शन में हो रहा है। तो ध्यान रखना, दीज आर ऑक्सो एसिड्स, दीज आर ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मतलब क्या होता है, जर्नल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, ये ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन का है, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सो दैट इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। जर्नल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसमें सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एसिड की प्रेजेंस में HNO3 डाल रहे हो, एक एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, वीक एसिड HNO3 डल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डल रहा है इसमें, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, H से H सब्स्टिट्यूट तो नहीं होने वाला। तो जब कभी भी ऑक्सो एसिड डालते हैं ना, वाटर का रिमूवल होता है। कैसे, एक H यहां से, एक H यहां से, एक O यहां से, क्या क्या, एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला, एक O यहां से निकाला, ये क्या बाहर हो गया, वाटर, बचा क्या यहाँ पे, NO2, बचेगा क्या यहाँ पे, NO2। एक H तो यहां से जाएगा ही जाएगा, उनने तो जाना ही है, उनने तो सब्स्टिट्यूट होना है, एक H यहां से और O। कब करना है ये, जब ऑक्सो एसिड्स लगे हो, जब ऑक्सो एसिड्स लगे हो, एक H यहां से, एक H यहां से, O यहां से, क्या बार हो गया, H2O। बच क्या रहा है अब यहाँ पे, बेंजीन रिंग, CHO ऊपर लगा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पे ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा, H को हटा के क्या आ जाएगा, NO2, क्या आ जाएगा, NO2। अब सेम रिएक्शन आपको करने के लिए दे दी, किसके साथ, सेम ऐसी रिएक्शन दे दी, बेंजीन रिंग, CHO, H2SO4, ये रिएक्शन दे दी, हीट कर का साइन, क्या करें, क्या करें, एसिड ही डल रहा है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड डल रहा है, कुछ और तो हो नहीं सकता। पहले देखो बेंजेल्डिहाइड में से वो कार्बोनिल की बॉन्ड है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग में सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस होते हैं, ठीक है। क्या करें इसको, इलेक्ट्रोफाइल, एक H निकाल के ये सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन सा H निकालना है, यहां से निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म हो चुकी है, पुअर हो चुकी है, इसलिए यहां से निकलेगा। अब निकाल ले कैसे, इसकी जगह लगाना क्या है, नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इसकी जगह दूसरा पॉजिटिव लगा दो। मैंने ढूंढा, यहां से आ रहा था फिर से पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव H, उधर भी पॉजिटिव H, ये तो गलत है। क्या सोचे कि वाटर रिमूवल होगा, वाटर रिमूवल का कैसे पता लगेगा, बिकॉज दिस इज ऑक्सो एसिड, ये क्या है, ऑक्सो एसिड, ये एक ऑक्सो एसिड है, वो क्या करता है, वाटर रिमूवल। कैसे, एक H यहां से, एक H यहां से, एक HO यहां से, H H और O, बेंजीन रिंग का H और वहां से OH, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से OH, बचेगा क्या, एक H चला गया तो H, SO3, तो क्या बचेगा, SO3H, क्या बचेगा, SO3H, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, SO3H, क्लियर है, SO3H। ये आपको जब लगाने हैं ना, SO3H लगाऊं या HSO3 लगाऊं, आप उनकी वैलेंसी को चेक करोगे कि किसकी कितनी वैलेंसी है, किसकी कितनी बॉन्ड बनानी है। HSO3 लगा दोगे, H की 2 बॉन्ड हो जाएंगी, 2 बॉन्ड तो होती नहीं, उसकी तो एक ही बॉन्ड होती है, तो इसलिए मैंने इसको SO3H करके लगाया, ठीक है। चेक द वैलेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट,
ठीक है, तो सल्फेनिक एसिड बन गया, ये उसके ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसके यूजेस में, मतलब ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए थे इसके यूजेस, ये परफ्यूम में यूज हो सकता है, ये ड्रग्स बनाने में, ये पॉलीमर्स बनाने में यूज होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, सबसे पहला जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं बायो में, लिजर्ड्स, फ्रॉग, ये जो स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको, मतलब कि जैसे हायर क्लासेस में उनकी स्टडी कराई जाती है, उनको दिखाया जाता है, डाइसेक्शन वगैरह कराई जाती है, तो उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि उनके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो खराब ना हो, गल ना जाएं, तो उनको फॉर्मेलिन में डाल देते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है उसमें डाल देते हैं। तो वो फॉर्मेलिन होता क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड आ गया, फॉर मतलब 1, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ये, इसका 40% सोल्यूशन लिया, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, उसमें सारे स्पेसिमेन स्टोर करके रखते हैं। Formaldehyde is well known as formalin, 40% solution used to preserve biological specimens. To prepare bakelite, phenol formaldehyde, ये आपका चैप्टर एल्डिहाइड्स वाला डिलीट है, उसमें आता था। ये पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक की चीजें बनाना, ब्रेक्स बनाने, ये सारी चीजें, उनमें भी एल्डिहाइड का काम होता है। तो ये सारी ग्लूज, पॉलीमेरिक मटेरियल्स सारे उससे बनते हैं। प्लास्टिक को बोल दिया, रबड़, ये सारी चीजें बन सकती हैं। एस्टेल्डिहाइड is used as starting material in the manufacturing of acetic acid, विनेगर बनाने में, सिरका बनाने में हेल्प आता है, ड्रग्स बनाने में, दवाइयां भी इनसे बनती हैं। ठीक है, परफ्यूम में, डाइज में, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके, जहां पे आएगा। मेनली आपको फर्स्ट वाला ध्यान रखना है, फॉर्मेलिन 40% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हर एक चीज आपको अच्छे से करनी है, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है इसकी, और ताकि आपका एक भी टॉपिक स्किप ना हो और आपका एक भी मार्क्स यहाँ से ना कटे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी हो जाएगा। ये नया था तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, है भी वो भी नया, लेकिन ये कुछ नई टर्म्स आपने सीखनी थी यहाँ पे, जो कि बहुत, जैसे एसिटल, कीटल, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब आ गए, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं आने वाला है अभी। ठीक, इससे कुछ खास नहीं आएगा, ये ज्यादा खास था। ठीक है, ओके, थैंक यू।